ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा था, जनरल एंट्री सीख ली थी हमने, है ना, जनरल एंट्री सारी सीख ली थी। उसके बाद का पॉइंट क्या आता है, उसके बाद का पॉइंट आता है टैली यूज़ करना। तो टैली यूज़ करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टैली लिखा हुआ, दिख रहा है। सबसे पहली बात आती है कि टैली को ओपन कैसे करते हैं। ओपन करना आता होगा आपको, डबल क्लिक करना होता है वो टैली ओपन हो जाती है। मैं डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। जब हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो टैली ओपन हो जाएगी, देखो हो गई ओपन। ओके, अगर इस टाइप का कोई फीचर आता है, ये क्यों आता है बाद में बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये होता है टैली ओपन करना। क्लोज कैसे करते हैं टैली को, बंद कैसे करते हैं टैली को, बंद करने के लिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा साइन, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और ये क्लोज हो जाएगी। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आएगा क्विट, नीचे लिखा आ रहा है यस और नो, आपको यस कर देना है माउस से। ये हो गया क्लोज, ठीक है। मैं वापस ओपन कर रहा हूँ एक बार के लिए। मैं वापस यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एक बार के लिए। अब देखो मैंने क्लोज करना कहाँ से बताया था, यहाँ से, लेकिन जो इसके पुराने वर्जन थे वो यहाँ से बंद नहीं होते थे। तो फिर वो बंद कैसे होते थे, तो उसको बंद करने का एक शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट क्या होता है, कीबोर्ड की तरफ चलेंगे हम लोग और कीबोर्ड में नजर आएगा ESC की, एस्केप की। इसको आपको प्रेस करना है। कितनी बार करना है, तो कोई काउंट नहीं करना अपने को तो प्रेस करना है, एक बार या 2 बार ऐसे प्रेस करना है। जब प्रेस करोगे तो नाम लिखा आएगा क्विट, आ रहा लिखा हुआ, यहाँ पे नीचे लिखा आएगा यस और नो। अगर हमें बंद करना है इसको तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। आप माउस से कर सकते हैं और माउस से नहीं करना चाहो तो आप एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वरना आप कीबोर्ड से भी ESC दबा के यस कर सकते हैं यहाँ से, मतलब इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं चलो यस कर देता हूँ ना, एंटर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, एंटर करते ही क्लोज हो जाएगा। अगर ये भी इससे भी नहीं करना आ रहा आपको तो एक और तरीका अपने पास, तीसरा तरीका। वो तीसरा तरीका क्या है कि अपने को करना है कंट्रोल और अपने को प्रेस करना है क्यू, कंट्रोल और क्यू प्रेस करना है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो जब मैं कंट्रोल और क्यू प्रेस करूंगा तो भी ये क्लोज हो जाएगा। मैं करके देख लेता हूँ इसको, ये देखो समझ में आ गई। तो ऐसे टैली को ओपन और क्लोज करा जाता है। आ गया समझ में। मैं एक बार वापस टैली ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अब बात करते हैं टैली ओपन करना तो हमें आ गया। सर इसका करना क्या है, ओपन करने के बाद हम क्या करें इसका। तो आज का पॉइंट है अपना कि टैली ओपन करने के बाद में क्या करना है अपने को। तो टैली ओपन करने के बाद में हम सीखेंगे कंपनी बनाना। अब बात करते हैं कंपनी बनाना क्या होता है। जैसे हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो डिपॉजिट करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद हम पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे है। हम किसके लिए काम करना चाह रहे हैं, अपने खुद के लिए, स्कूल के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए, मॉल के लिए, किसके लिए काम करना चाह रहे हैं। जिसके लिए भी अकाउंट का काम करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक अकाउंट, एक खाता ओपन करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं कंपनी बनाना। वो खाता ओपन करने के बाद हम उसमें काम कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये कैसे खाता खोलेंगे हम लोग वो बता रहा हूँ मैं आपको। कंपनी बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे नाम लिखा आएगा कंपनी, दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद नाम लिखा आएगा क्रिएट, आ रहा लिखा हुआ, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म खुल के आएगा, देखो ये वाला। इस फॉर्म को अपने को फिल करना है। जो ही फिल करेंगे अपनी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये फॉर्म भरना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी है। ये जो लिखा हुआ है वो अपने को डालना है बस। कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, ये सब लिखना है यहाँ पे। ये लिखते ही फॉर्म फिल हो जाएगा, कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये कैसे फिल करना है मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या नाम लिखा है, कंपनी नेम। किस नाम से खाता खोलना है, किसके लिए काम करना है आपको। तो आपको काम करना है कि मुझे काम करना है सेंटर के लिए, अपने सेंटर के लिए, यहाँ पे अकाउंट का काम करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाने के लिए आप काम करो, यहाँ पे नाम लिख दो। आपकी जो भी कंपनी है, जो भी दुकान है, जो भी फर्म है, जो भी एजेंसी है, उसका यहाँ पे नाम, अपने स्कूल के लिए करना चाहते हो ना, तो अपने स्कूल का नाम लिख देना। यहाँ पे लिख दिया। नाम लिखने के बाद में करना है भाई एंटर।
एंटर करते हैं यहाँ पे नाम लिखा आएगा मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में क्या होगा, मेलिंग एड्रेस में क्या होगा, जो ये नाम ऊपर लिखा था वो का वो नाम नीचे आ जाएगा। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। उसके बाद में आता है एड्रेस। एड्रेस मतलब ये कंपनी है कहाँ पे, ये जहाँ पे भी है इसका पता पूरा लिखना पड़ेगा आपको। शॉर्टकट नहीं लिखना है मेरे भाई, जैसे आपने सीधा लिख दिया जयपुर, ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा पता लिखना है। पूरा पता मतलब जैसे ये है कहाँ पे, तो ये है, तो ये कहाँ पे है, तो जैसे ये है सदर बाजार, सदर बाजार, सदर बाजार में कहाँ पे, तो ये है बालाजी मंदिर के सामने सपोज करो। तो बोले जगह तो कम पड़ रही है मेरे, अगर आपको लगता है आपकी जगह कम पड़ रही है तो आपको एंटर करना है मंदिर के पास, मंदिर के सामने, पीछे, वो आप जो भी एड्रेस है आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर करना है, उसके बाद एंटर करना है, अगला जो पता आपका वो लिख दो। मतलब आप पूरा पूरा एड्रेस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह अपने पास खूब पड़ी है, देखो एंटर करने पे और जगह मिल जाएगी आपको। समझ में आ गई? तो पूरा एड्रेस लिखना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी, फर्म, एजेंसी, दुकान का एड्रेस है वो पूरा लिखना चाहिए। उसके बाद फिर से एंटर करना है, अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट कौन सा, यहाँ पे स्टेट की लिस्ट आ गई, देखो ये वाली। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान का पहला लेटर क्या है, आर। आप सीधा आर प्रेस कर सकते हो तो राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन नंबर अपने को यहाँ पे डालना होता है। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, पिन कोड नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी रिलेटेड चीज़ें इसकी, वो सब आपको यहाँ पे फुलफिल यानी लिखनी होती है। सवाल ये आता है कि क्या ये सारे लिखने ज़रूरी है, तो मैं बोलना चाहूँगा कोई ज़रूरी नहीं है। जो कंपनी की चीज़ें, फर्म की चीज़ें, एजेंसी की चीज़ें आपके पास है वो लिख दो, नहीं है तो ना लिखें। समझ में आ गई? ये फॉर्मेलिटी है मतलब एक तरह से। लेकिन आप मुझे पूछोगे कि क्या लिखना जरूरी है, तो मैं बोलूँगा अगर है कोई चीज़ तो लिखने में क्या बुराई है, लिखना भी चाहिए अपने को, क्योंकि अपनी कंपनी जो है वो फर्जी तो है नहीं, तो सारी डिटेल अपने को लिखनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपका वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो रहा है। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है पता हो तो, और चलता है पूरे मार्च तक। इस पूरे साल में एक बिजनेसमैन को ये देखना होता है कि उसने कितना कमाया है, कितना उसने खर्चा करा है, और कितना उसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। उस पूरे साल को वित्तीय वर्ष बोला जाता है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर होता है ना, ऐसे बिजनेसमैन के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का टाइम जो होता है ना, उसको वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेट रहेगी वो फिक्स यही रहने वाली है, क्योंकि अभी 25 चल रहा है। अगर मैं 26 में काम कर रहा होता तो यहाँ पे क्या लिखता, 1/4/2026, यानी ये 1 अप्रैल तो फाइनल रहने वाली है, अप्रैल चेंज नहीं होगी यहाँ पे कभी भी, क्योंकि स्टार्ट यहीं से होता है। एंटर, एंटर करने के बाद में लिखा आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने बही खाता जैसे आप नोटबुक में जनरल एंट्री करी थी हमने, तो उसकी डेट क्या है। तो ये तो है नहीं कि इसमें 25 में काम कर रहे हैं, अगले में इसमें 26 में काम होगा, ऐसा तो है नहीं। ऊपर वाली इस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे ऊपर वाली डेट का मतलब होता है आपने कंप्यूटर में, आपने लैपटॉप में काम स्टार्ट कब करा, टैली में लिखना कब स्टार्ट करा, टैली में एंट्रीज कब स्टार्ट करी। तो नीचे वाली का मतलब होता है आपने बही खाते में एंट्री कब स्टार्ट करी। अब क्या ये दोनों साल अलग अलग होंगे, दोनों साल अलग अलग तो हो ही नहीं सकते ना। इसमें जब 2025 में काम आपने इसमें एंट्री करना स्टार्ट करा, तो अपनी नोटबुक में, अपने बही खाते में भी कब करोगे, 25 में करोगे, 26 में करने वाले हो, अगले साल करने वाले हो, सेम ही रहने वाला है। तो ये दोनों डिटेल्स सेम ही रहेगी, चेंज नहीं करनी है कभी भी। इसके बाद आपको एंटर कर देना है, कोई चेंज नहीं करना है, सीधा एंटर करना है। एंटर करने के बाद नाम लिखा आएगा एक्सेप्ट, नीचे लिखा आ रहा है यस और नो। यदि हमें सेव करना है तो क्या करना है, यस करना है। यदि हमें सेव नहीं करना है इसको तो क्या करना है, नो। माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से करना बता दिया मैंने। यस करने के लिए एंटर करना होता है और अपने को नो करने के लिए एस्केप करना होता है। तो मुझे यस करना है, सेव करना है, सो मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखो कंपनी बनकर तैयार हो गई। जिसके लिए भी मुझे खाता खोलना था मैंने खाता खोल दिया, ये नाम भी आ गया, देखो ऊपर देखो ये वाला, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया ये वाला। इससे पता चलता है कि मैंने जो खाता खोलना था वो मैंने खोल दिया। अब बात करते हैं ये इस टाइप के ये फीचर्स क्या आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल इसको हटाए कैसे, तो हटाने के लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करनी पड़ेगी, या मैं यूं कहूं कि ऐसे कोई भी ऑप्शन जो आपके सामने आ जाते हैं और आपको उनको हटाने होते हैं, तो हटाने के लिए आपको ESC का यूज करते हैं। तो आपको ESC प्रेस करना है। कितनी दफे करना है, काउंट नहीं करना अपने को, तो दबाना है जब तक ये हटे नहीं। मैं दबा देता हूँ,
हट गया, तो अपनी कंपनी बनके तैयार है भाई। पता कैसे चलेगा कंपनी बनके तैयार है, खाता खुल के तैयार है? यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा, यहाँ पे ये रहा नाम दिख गया। इससे पता चलता है कि कंपनी मैंने बना दिया, खाता मैंने खोल दिया। अब इसमें काम काज कैसे होगा वो बाद में सीखेंगे। समझ में आ गई? खाता खोलना आ गया, सरल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे खोलेंगे खाता? कंपनी में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और इस फॉर्म को फिल कर देंगे। समझ में आ गई? मैं हटा रहा हूँ, हटाने के लिए ESC का यूज करते हैं। तो खाता खुल के तैयार हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन, मैंने कंपनी बना के तैयार कर दी। अगर मैं इस कंपनी में कुछ चेंजेस करना चाहूँ, बदलाव करना चाहूँ, तो मैं कैसे बदलाव करूंगा? यानी मान लो मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे बदलाव करूंगा? इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से इसी ऑप्शन में जाना है। क्रिएट का मतलब तो समझ में आ ही गया, कंपनी बनाना होता है, कितनी भी कंपनी बना सकते हो यहाँ से। अब की बार अपने को जाना है नीचे वाले सेकंड वाले ऑप्शन में, इसका नाम है अल्टर। आपको अल्टर में जाना है। अपनी वाली कंपनी कौन सी थी? RGCEI वाली थी, यही कंपनी थी अपनी जो बनाई थी। इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से नेविगेशन की से और एंटर कर देना है। अपना फॉर्म वापस खुल गया, जो बनाया था, जो भरा था। इसमें जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे नाम बदलना है, कंपनी का नाम बदल दो, ये लो, ये लो। तो कुछ भी बदलाव कर सकते हो आप, जो आपकी इच्छा। मैंने सिर्फ नाम बदल के दिखाया आपको, आप एड्रेस भी बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो, ठीक है। बदलने के बाद आपको उसको ना कंटिन्यू एंटर 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 से करना पड़ेगा और लास्ट तक जाके इसको सेव भी करना पड़ेगा। देखो मैं एंटर करते जा रहा हूँ अभी तक, और इसको आपको करना पड़ेगा एक्सेप्ट। जब तक आप सेव नहीं करोगे ये नाम चेंज नहीं होने वाला। मैं एंटर करके नाम सेव कर देता हूँ, हो गया चेंज। अगर नहीं दिख रहा आपको तो ESC करके पीछे चले जाए आप और यहाँ पे दिखेगा आपको, ये वाला देखो। तो नाम बदलना सीख लिया हमने। नेक्स्ट आता है कि मैंने एक कंपनी बना ली, अब मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, मुझे इसमें काम नहीं करना, इस कंपनी को मुझे मिटाना है, मुझे डिलीट करना है। तो इस कंपनी को डिलीट कैसे करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस यहीं पे जाना पड़ेगा, इसी अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाने के बाद आप अपनी कंपनी को चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो, एंटर करना है। एक फॉर्म वापस खुल गया। यही वो जगह थी जहां पे मैंने इसमें बदलाव करना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और यही वो जगह है जहां पे ये डिलीट भी हो जाएगी। डिलीट करने के लिए हमें शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा भाई। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है अल्टर और डी। कीबोर्ड में अल्टर दबाऊंगा और डी दबाऊंगा, एल्ट और डी। तो ये क्या लिखा आ रहा है? डिलीट। नीचे क्या लिखा आ रहा है? यस और नो, यानी करना है कि नहीं करना है। तो हमें तो करना है ना, तो यस करना है। यस करने का मतलब एंटर करना है अपने को। जो ही मैं एंटर करूंगा, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? आर यू श्योर? ये पूछ रहा है क्या आप कंफर्म हो गए कि आपको इसको डिलीट करना ही है? अगर आपको लगता है कि करना ही है तो अब की बार अगर आपने यस कर दिया, ये कंपनी वापस नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली। अगर यस कर दिया तो अगर आपको लगता है आपसे गलती हो रही है, मुझे डिलीट नहीं करना है, तो आपको ESC करके आपको पीछे चले जाना है। समझ में आ गई? तो मैंने 3 ऑप्शन बता दिए भाई यहाँ से। पहला है क्रिएट, कंपनी को बनाना। दूसरा है अल्टर, जिसमें बदलाव करना सीखा था। और तीसरा ऑप्शन है डिलीट करना, जिसकी शॉर्टकट थी अल्टर और डी दबा के। यानी एक ऑप्शन इसी अल्टर से 2 काम कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं कंपनी में और डिलीट भी कर सकते हैं कंपनी को। हो गया। तीसरा आता है, पहले ये बता रहे हैं आपको, शट। ये वाला शट का मतलब होता है कंपनी को बंद करना, शटर डाउन करना। बंद करना मतलब क्या होता है? पीछे आते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो कंपनी कितनी खुली हुई है। एक तो है RGCI डेगाना नाम से, दूसरी कंपनी खुली हुई है GST क्वेश्चन 1 नाम से। 2 कंपनी खुली हुई है। एक सवाल और आया कि ये GST क्वेश्चन वाली कंपनी अपनी है तो नहीं, हमने नहीं बनाई ना, फिर ये क्यों आ रही है यहाँ पे? ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले बनाई थी इसको। यानी कोई भी अगर पहले काम कर रखा है तो उसकी कंपनी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, जो पहले काम कर रखा है किसी ने। यानी अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है नहीं तो बहुत जैसे अपने सेंटर पे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो अलग अलग कंपनियां बनाते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे दिखने लग जाती है। तो सवाल आया कि मेरी ये सब GST वाली कंपनी मेरी है, तो मेरी नहीं है ना ये वाली, हमारी नहीं है ना ये वाली, तो इसको बंद कैसे करें? जब ये मेरी है ही नहीं तो यहाँ पे क्यों आ रही है सर? मेरे को नहीं चाहिए वाली कंपनी। तो हमें कहाँ जाना है? कंपनी में जाना है। और यहाँ पे नजर आएगा शट। कौन सी कंपनी हमें शट करनी है, बंद करनी है? ये वाली, क्योंकि ये हमारी नहीं है। करो एंटर।
अब देखो यहाँ पे वो कंपनी आ रही है क्या, समझ गए। तो ऐसे कोई भी कंपनी बंद कर सकते हैं। ये हमारी वाली भी करनी है, हमें यहाँ जाना है, ये क्या लिखा रहा है, शट, हमारी दिख रही है सामने, कर दो एंटर, ये लो सारी बंद हो गई। जब सारी कंपनियां बंद हो जाती है तो इस टाइप का ऑप्शन आने लग जाता है। देखो इस टाइप का ऑप्शन आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि आपने सारी कंपनियां बंद कर दी है। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो ये कंपनियां आ रही है ये पहले से बना रखे हैं आपने, इसमें से आप सेलेक्ट करके दोबारा खोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं, नई कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि पीछे कुछ खुला हुआ नहीं है। तो अगर नहीं बनानी है तो नहीं बना लो, और अपनी कंपनी खोलनी है तो यहाँ से किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर लो, वो खुल जाएगी। जैसे मुझे ये खोलनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो एंटर कर रहा हूँ मैं, ये देखो समझ में आ गई। तो एक हो गया क्रिएट, एक हो गया अल्टर, एक हो गया शट। शट का मतलब था बंद करना। अगला ऑप्शन ये देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब था कंपनी को चुनना, यानी कि मैंने पहले कोई कंपनी बना रखी है और मुझे वो वापस से खोलनी है, तो मैं कैसे खोलूंगा। तो आपको पता होगा अभी मैंने एक कंपनी बनाई थी RGCEI डेगाना, मुझे वो कंपनी वापस खोलनी है, कैसे खोलूंगा। तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा सेलेक्ट नाम में, और यहाँ पे आपकी कंपनी को ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड कहाँ से करें, इतनी सारी कंपनियां बना रखी है। तो इसका क्या तरीका, सिंपल क्या तरीका, सिंपल तरीका ये है कि आप कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए और आप लिखना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे कहाँ लिखना स्टार्ट करें, तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखना स्टार्ट कर दो, टैली अपना आप ढूंढ लेगी। देखो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड से, लिखना स्टार्ट किया तो अपनी कंपनी कौन सी थी, अपनी कंपनी थी ये वाली, कैपिटल लेटर्स में थी। इसको एंटर कर दो, ये लो वापस खोल दो, ये देखो आ गई। समझ में आ गई बात। तो यहां से आप जो भी कंपनियां बंद कर देते हो उसको सेलेक्ट करके वापस खोल सकते हो। समझ में आ गई। अगला आता है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलाव करना। अभी बदलाव करना क्या होता है, अभी जो यहाँ पे कंपनियां खुली हुई है वो दो खुली हुई है, कैसे पता चल रहा है, ये देखो नाम आ रहा है यहाँ पे, एक नाम आ रहा है अरविंद क्वेश्चन 1, एक नाम आ रहा है RGCEI डेगाना। दो कंपनियां खुली हुई है। एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि कंपनियां दो खुली हुई है लेकिन मैं अभी किस में काम कर रहा हूँ, यानी जो भी मैं काम करूंगा वो किस में होगा, तो वो होगा इस RGCEI वाले में। कैसे पता चला कि जितनी भी कंपनियां खुली हुई होगी उसमें से जो ऊपर आएगी, डार्क कलर में आएगी, ब्लैक कलर में आएगी, वो कंपनी में काम होगा, वो कंपनी खुली हुई है, कहने का मतलब। अभी समझ में आ गई। तो अभी RGCEI कंपनी में काम हो रहा है, मुझे करना है अभी फिलहाल के लिए अरविंद वाले में, और मुझे इस RGCEI कंपनी को बंद भी नहीं करना है, खुली भी रखना है, और मैं काम इसमें करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे और यहाँ से करेंगे चेंज। दोनों कंपनियां अपने सामने आ गई। हमें अभी फिलहाल किस में काम करना है, हमें अरविंद वाले में करना है, तो अरविंद को ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे एंटर। अब देखो कौन सी कंपनी में काम होगा, यहाँ देखो कौन सी आ रही है ऊपर। हमें वापस RGCEI वाले में काम करना है, वापस यहाँ चलेंगे, चेंज में चलेंगे। अब की बार इस दूसरी वाली अपनी RGCEI कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखो कौन सी आ रही है, समझ में आ गई। इसको बोलते हैं स्विच करना। तो क्रिएट का मतलब कंपनी को बनाना हो गया, अल्टर का मतलब चेंजेस करना हो गया, और डिलीट करना भी हो गया। फिर आता है चेंज, ये हो गया स्विच करना हो गया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी आप बना चुके हैं उसमें उसको वापस खोल सकते हैं यहाँ से। और शट का मतलब होता है जो भी कंपनियां खुली हुई है उनको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये अपने को आज का प्रैक्टिस करना है। ये समझ में आ गया। तो इसके बाद कंपनी बनाने के बाद अगला पॉइंट क्या होगा, क्या करने वाले हैं, वो नेक्स्ट में सीखेंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप से आज का